हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। तो अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर या विलियन चैप्टर चल रहा था उसका ही अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं और अणुसंख्यक गुणधर्म के फर्स्ट टॉपिक में आते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जो विलायक के अणुओं द्वारा जो वाष्प बनती है और वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है वापस विलियन की सतह पर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। और अपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो वाष्प दाब में जो कमी आएगी, और कमी किसके कारण आएगी, कुछ विलय अपन मिलाएंगे। जैसे अपन एक उदाहरण देके बताते हैं कि ये मान लो शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक में इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, जल। और ये जल जो है इसके कारण वाष्प बनती है। अब जितनी वाष्प बनती है उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, तो शक्कर डालने के बाद में इसकी सतह पे भी कुछ दाने किसके आ जाएंगे, शक्कर के अंदर भी जाएंगे, सतह पे भी आएंगे। तो पहले जो वाष्प बन रही थी, अब वाष्प जो बन रही थी, अब वाष्प क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वाष्प कहाँ से बन रही थी, सतह से। और सतह के कारण, इसके कारण एरिया थोड़ा क्या हो गया, सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। किन के कारण कम हो गया, ठोस अणुओं के कारण। और ठोस में मान लो मैंने क्या लिया, शक्कर या नमक, उसके कारण अगर कम हो जाता तो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। और जितनी ज्यादा अपन शक्कर डालेंगे या कोई विलय डालेंगे तो उसके कारण और ज्यादा कमी आती जाएगी। ये जो वाष्प दाब में कमी आई है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, विलय के कणों की संख्या पर। इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक कौन सा है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर इसको निर्भर करता है। तो अपन इसमें राउल्ट का जो लास्ट नियम अपन ने करवाया था, सेकेंड नियम, जिसमें अवाष्पशील विलय व वाष्पशील द्रव जो है वो विलायक लेते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया था अपने पास, पीबी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पीबी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। जहाँ ए को अपन ने क्या माना था, विलय, बी को क्या माना था, विलायक, और पीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का मतलब है मान लो जल है, तो जल का वाष्प दाब क्या हो गया, पीबी नॉट। और पी टोटल जो है वो विलियन का वाष्प दाब। विलियन का मतलब क्या हो गया, आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दी उस जल में, तो शक्कर डालने के बाद में जो विलियन का वाष्प बनेगा उसको अपन क्या लिखेंगे, पी टोटल, या पी एस भी लिख सकते हैं, एस का मतलब सॉल्यूशन। और एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, विलय के मोलंस। तो ए अगर विलय लिया है तो विलय के मोलंस को क्या लिखेंगे, एक्स ए। अब यहाँ पीबी नॉट माइनस पी टोटल, इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, अपॉन पीबी नॉट भी लिख सकते हैं इसको, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स ए। और एक्स ए निकालने का ये सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए क्या है, ए का मतलब विलय के मोल, और एन ए प्लस एन बी ये क्या हो गया, विलियन के मोल। अब विलय तो ये ए हो गया और बी किसका हो गया, विलायक का। तो ये इससे अपन आगे जो कैलकुलेशन करेंगे, आगे जो गणना करेंगे, इसमें अपन विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये काम आएगा सूत्र। तो पी डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन या कमी, और एक्स से विलय के मोलंस, और पीबी नॉट विलय का। और इन दोनों का जब अनुपात लेते हैं तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक वर्ड का मतलब क्या हो गया, इनका अनुपात। अब अपन यही टॉपिक को आगे क्लियर करते हैं। भाई अपने पास जो फॉर्मूला आया था, ये आया था पीबी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पीबी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये विलय के मोल अंश एक्स ए। अब ए विलय के मोल और बी किसके हैं, विलय के मोल। और अपन को ये भी मालूम है मोल कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए क्या है, विलय की मात्रा ग्राम में, और एम ए क्या है, विलय की मात्रा, सॉरी विलय का मोलर द्रव्यमान। और एन बी जो है उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलायक का मात्रा और ये विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये सूत्र अपन को मालूम है। अभी यही वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं इसके अंदर, तो अपना जो फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूं मैं, पीबी नॉट माइनस पी टोटल इज इक्वल टू अपॉन पीबी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए।
अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, और A को अपन ने क्या माना था, विलय। अब इसको आगे सॉल्यूशन यहाँ पर आगे करके बताते हैं। जैसे WA विलय की मात्रा और ये WB किसकी है, विलय की। लेकिन अगर विलयन तनु है, विलयन तनु है, तनु का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने 1 लीटर जल लिया, ये इसमें कितना लिया है, 1 लीटर जल, लेकिन शक्कर कितना चम्मच डाली, 1 ही चम्मच। और शक्कर में अगर चम्मच 1 ही है, शक्कर ज्यादा से ज्यादा कितना डाले, 5 ग्राम 10 ग्राम, और 5 ग्राम अगर उसके मोल निकालेंगे, और शक्कर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, शर्करा का 342, तो इसके मोल की मात्रा लगभग बहुत कम आएगी, 0.01 नगण्य आएगी। तो अपन ये मान सकते हैं WA अपॉन MA जो है, ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो Na की जो मात्रा है या Na के A के जो मोल्स है वो बहुत कम है। अगर अपन कहते हैं WA अपॉन MA इज लेस देन WB अपॉन MB, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे इस फॉर्मूले में, ये अगर WA प्लस MA, अब इसका अगर अपन देख रहे हैं ये वैल्यू कि ये मान लो 0.01 है और वो वाली वैल्यू 1 है, तो अब 1 में 0.01 अगर ऐड भी कर दूं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, WA अपॉन MA को अपन ने क्या मान लिया, नगण्य, और नगण्य मान लिया तो अपने पास सूत्र क्या निकलेगा, PB नॉट माइनस P टोटल अपॉन PB नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, WA अपॉन MA और इंटू WB इंटू MB। तो ये जो WA है, सही से लिख देते हैं इसको, WA है और ये है। अब ये जो सूत्र आएगा ये किसका निकाल सकते हैं अपन, विलय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, WA का मतलब क्या हो गया, विलय की मात्रा, MA विलय का मोलर द्रव्यमान, WB विलय की मात्रा और MB क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि भाई आगे अगर क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल्स, तो आपको इसमें से किसके मोल्स या किसकी मात्रा निकालनी है, MA की वैल्यू निकालनी। MA का मतलब है विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना, और MA को अपन अगर बाहर ले लेते तो MA को बाहर निकालने के बाद में क्या बचा है, WA अपॉन WB, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, PB नॉट माइनस P टोटल अपॉन PB नॉट और इनटू MB। ये जो सूत्र आएगा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे अणुसंघ के गुणधर्म में, वो ये टॉपिक खत्म होने के बाद में करवाएंगे। तो ये जो सूत्र आएगा विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए, तो आपको ये वैल्यू यहाँ नीचे लिख देता हूँ। WA क्या है, MA क्या है, WB क्या है, P ये क्या है, सारी चीजें अपन लिख देते हैं यहाँ पर। MA क्या है यहाँ पर, विलय की मोलर द्रव्यमान, और MB क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और WA क्या है यहाँ पर, विलय की मात्रा, और WB क्या है, विलय की मात्रा। ये मात्रा आपको किस में मिलेगी, ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब PB नॉट अपन ने बता रखा है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, और P टोटल किसका है, विलयन का वाष्प दाब, PB नॉट वापस शुद्ध विलय का। अच्छा, इन दोनों के जो अंतर को अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा P, और डेल्टा P को अपन क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। तो इस सूत्र से अपन मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक आएगा, अब ये चीज अगर पूछ सकते हैं कि भाई ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंघ के गुणधर्म क्यों है, क्योंकि अपन ने बताया था कि वाष्प दाब में जो कमी आई है, जैसे ये विलयन है और शुद्ध जल के बाद में इसमें शक्कर डालने के बाद में विलयन बनता है, तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया। तो वाष्प दाब में जो कमी आई है वो क्या डालने के बाद में आई है, अपन ने विलय मिलाने के बाद आई है। और विलय का मतलब क्या हो गया, जैसे शक्कर डालने के बाद हो गई। अब मैं कहता हूँ, मान लो मैंने गर्म पानी के अंदर पहले 1 चम्मच शक्कर डाली, तो थोड़ा सा वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, उबलना थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब मैंने कितने चम्मच शक्कर डाल दी है, 2, तो 2 डालेंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा,
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे वाष्प दाब कम हो रहा है, और वो कम क्यों हो रहा है, शक्कर के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। जो शक्कर के अणुओं की संख्या पे या अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है कोई भी गुणधर्म, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाता है। फर्स्ट जो है अणु संख्यक गुणधर्म का प्रॉपर्टीज अपने गुण करवा लिया। इसके बाद में सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, और सेकंड टॉपिक का नाम है क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे आपने एक बीकर के अंदर या एक पात्र के अंदर जल ले लिया, ये मैंने क्या लिया हुआ है, जल, और जल को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर इसकी वाष्प बननी चालू हो जाती है, वाष्प बनता है ये। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब बन रहा है वो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, बाहर वाला वातावरण जो है या वायुमंडल का वाष्प दाब है, दोनों का वाष्प दाब जो है बराबर हो जाता है। उस समय जब ताप होता है, उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये अलग अलग पे अलग अलग निर्भर करता है, अलग अलग विलायक के लिए, सबके लिए अलग अलग। जैसे एथेनॉल के लिए थोड़ा कम होता है, तो जल के लिए थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये विलायक की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो क्वथनांक में उन्नयन ये अणु संचय गुणधर्म है या नहीं है, इसके लिए अपन एक ग्राफ से समझाएंगे। और ग्राफ अपन बनाएंगे इधर, यहाँ तो अपन ले लेते हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, ताप। तो ये वाष्प दाब इधर बढ़ रहा है और इधर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं ये वाला, और इस पॉइंट से मान लो ये दो कर्व बने हैं ऐसे, ये कर्व आया हुआ है। ये जो अपन कहते हैं ये एक एटीएम है। एक एटीएम का मतलब एक वायुमंडलीय दाब, और एक वायुमंडलीय दाब पर यहाँ इसका एक पॉइंट आ जाता है इस ताप पे। ये अपन इसको मानते हैं विलायक। विलायक का मतलब जल, और शक्कर का जो पानी है या विलयन है, ये है विलयन। अब ये विलायक का ये जो ताप है, इस ताप पर यहाँ पर एक कर्व आ जाता है, इस पॉइंट पर एक एटीएम। इसका मतलब इसका ये पॉइंट जो है, इसको अपन दे देते हैं नाम टीबी। टीबी का मतलब क्या हो गया, विलायक के लिए नॉड ले लेते हैं। टीबी नॉड का मतलब क्या हो गया, ये जो ताप है, इस ताप पर इसका क्वथनांक है। तो ये हो गया यहाँ पर टीबी नॉड। अब यहाँ इस पॉइंट पे देखो आगे पॉइंट जा रहा है, और ये जो आएगा टीबी आएगा, और टीबी किसका क्वथनांक हो गया, विलयन का। अब इन दोनों के बीच में कुछ अंतर आ रहा है, उसको अपन नाम दे देते हैं डेल्टा टीबी। तो दोनों के बीच में जब अंतर आ रहा है उसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करेंगे। तो अब इस वक्र में अपन को क्या दिख रहा है कि पहली चीज तो यहाँ इस ताप पर इस विलायक का ये कौन सा बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है। इस बिंदु पे क्वथनांक है, जहां पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। लेकिन विलयन में क्यों इसका ज्यादा आ रहा है, ये ताप क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें अपन ने शक्कर डाली है, और शक्कर डालते ही वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी, और उसको वापस वाष्प बनाने के लिए और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब ये जो ताप आएगा, ये जो ताप इससे ज्यादा आएगा। तो ये हो गया अपना वक्र हो गया। सेकंड था टीबी, और ये टीबी नॉड, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा टीबी। तो अपन यहाँ लिखेंगे टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और टीबी नॉड क्या है, विलायक का क्वथनांक। और डेल्टा टीबी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में
उन्नयन। अब अपन को ये सिद्ध करना है कि वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। इसके लिए अपन इसी वक्र पे ही आते हैं। देखो यहाँ इन दोनों का वाष्प दाब का अंतर जो है वो डेल्टा पी मानते हैं और इधर जो है ये कौन सा डेल्टा टीबी मानते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जैसे ताप बढ़ रहा है, वैसे क्या चीज बढ़ रही है, वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। तो अपन इस फॉर्मूले से या इस ग्राफ से अपन लेते हैं डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, वाष्प दाब में जो उन्नयन हुआ है, वाष्प दाब में जो वृद्धि हुई है वो किस पे निर्भर कर रही है, डेल्टा टीबी पे। अब यहाँ इस वाष्प दाब, अच्छा ये डेल्टा पी आया कहाँ से, ये भी अपन लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा पी जो है अपन ये भी लिख सकते हैं पीबी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पीबी नॉट। इन दोनों के अंतर को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, वाष्प दाब में जो कमी। तो डेल्टा पी किस पे निर्भर करता है, डेल्टा टीबी पे। और डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये अपने इसी सूत्र से निकाला है। भाई डेल्टा पी इस पे निर्भर करता है डेल्टा टीबी पे। डेल्टा पी का मतलब दोनों का अंतर, वो किस पे निर्भर करता है, एक्स ए पे। और डेल्टा टीबी अगर इस पे निर्भर करता है तो डेल्टा टीबी अब किस पे निर्भर करेगा, एक्स ए पे निर्भर करेगा। और डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एक्स ए। अब डेल्टा टीबी आपको बता दिया, क्वथनांक में उन्नयन, के क्या है नियतांक और एक्स ए क्या है, विलय के मोल अंश। अब इसी फॉर्मूले को आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद में अपन एक फॉर्मूले को सॉल्व करके उसका एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और उसी फॉर्मूले में अपन करेंगे कि विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है। एक्स ए का मतलब आपको बताया हुआ है Na अपॉन Na प्लस Nb। और एक्स ए इज इक्वल टू अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर Na का मतलब विलय के मोल बहुत कम है और विलयन कौन सा है, तनु है, तो Na का मान कम है और Nb से, तो इसको नगण्य मान लिया और नगण्य मान लिया तो इस Na की वैल्यू क्या हो गई, लगभग जीरो। ऊपर वाली वैल्यू को जीरो नहीं करनी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को अगर जीरो कर दी तो ये फॉर्मूला ही खत्म हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। साथ में जो प्लस है उसको अपन जीरो करना है, तो Na अपॉन Nb और Na इज इक्वल टू अपन को मालूम है Na इज इक्वल टू क्या होता है, WA अपॉन Ma। और Nb इज इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन Mb। ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, XA इज इक्वल टू WA अपॉन Ma इंटू WB इंटू Mb। इस फॉर्मूले की वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB इंटू Mb। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, के नियतांक है और Mb जो है वो एक नियतांक मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने विलायक तो निश्चित कर रखा है, जैसे जल लिया है तो जल तो एक फिक्स रहता है, तो के भी नियतांक और Mb भी नियतांक, इन दोनों को मिला के k इंटू Mb को मिला के एक नया नियतांक दे देते हैं Kb, और Kb का नाम लिख देते हैं अपन मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम रखेंगे इसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी की वैल्यू को अपन आगे सॉल्व करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB। और इस फॉर्मूले का यूज अपन न्यूमेरिकल्स में करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए Kb एक मोलल उन्नयन स्थिरांक है, WA विलय की मात्रा है, Ma विलय का मोलर द्रव्यमान और WB क्या है, विलायक का द्रव्यमान। और ये सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, स्मॉल m इज इक्वल टू WA अपॉन Ma इंटू WB, और WB किस में आता है, किलोग्राम में। ये सूत्र मोललता का है, किसका है,
मोललता का। इसी सूत्र को अपन इसको हटा के ये लिख दे यहाँ पे, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो ये सूत्र आता है